हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 रहीम के दोहे। संत कवि रहीम द्वारा रचित दोहे हमें मानवीय मूल्यों व नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जिससे हम दूसरों की भावना एवं अच्छा इंसान बनने के लिए अनेक दोहों को अपने जीवन में उतारने की बात की गई है। इन दोहों में रहीम जी मनुष्य के जीवन की या मानवीय मूल्यों की बात कर रहे हैं और इस छोटी सी 2 पंक्तियों में बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम अपने जीवन को जितना हो सके उतना अच्छा और उन्नत बना सकें। तो जो हमारा सबसे पहला दोहा है, वो पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता जिसके साथ है, हमारे अपनों के साथ, जो हमारा रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ जो प्रेम का रिश्ता है, उसे कुछ थोड़ी सी या छोटी सी गलती या मनदुख की वजह से हमें तोड़ नहीं देना चाहिए। गलती हर किसी से होती है, रिश्तों में अनबन और कड़वाहट सबके बीच आती है, पर उस कड़वाहट को पकड़कर हमें रिश्ता तोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार रिश्तों में दरार आ जाती है या कड़वाहट आ जाती है तो फिर वो रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता, बिल्कुल नहीं टूट जाता। चलो हम माफ़ी मांगकर उनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, पर ये माफ़ी मांगना एक गांठ के बराबर होता है। जैसे हमारा एक कोई धागा टूट जाता है और हम उसको गांठ से जोड़ देते हैं, तो उस धागे के अंदर पहले जितनी मजबूती नहीं रहती, वैसे ही रिश्तों की बात है। रिश्ते भी धागे जैसे ही होते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए मन में दुख पैदा हो जाता है और वो टूट जाते हैं। तो रहीम जी हमें यही कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, रिश्तों के बीच जो प्रेम है, उस प्रेम के धागे को हमें छोटी छोटी गलतियों से या छोटे छोटे मन मुटाव से तोड़ नहीं देना चाहिए। अगर वो एक बार टूट जाएगा और उसके बाद जुड़ेगा तो भी उसमें जैसे धागे, टूटे हुए धागे में गांठ बनती है, वैसा ही रह के हो जाएगा। उस रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं रहेगी। हमारा दूसरा दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। दूसरे दोहे में रहीम जी हमें कहते हैं कि अगर इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी समृद्ध बन जाए, परंतु अगर उसके जीवन में मानवीय मूल्य नहीं है या मानवता नहीं है, वो किसी की मदद नहीं कर सकता, तो उसका बड़ा होना कोई काम का नहीं है। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी हमें खजूर के पेड़ का उदाहरण देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत लंबा और बहुत ऊंचा होता है, पर इतना बड़ा होने के बावजूद भी वह किसी को छाया नहीं देता। पंथी मतलब मुसाफिर, और पंथी को छाया नहीं, छाया मतलब छाँव। तो आने जाने वाले पंथी को, राहदार को वो छाया नहीं दे सकता, और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर रखते हैं, जिससे कोई और व्यक्ति उसे तोड़कर खा भी नहीं सकता। वह किसी की भूख भी मिटा नहीं सकता, किसी को छाया भी नहीं दे सकता। मतलब उसका इतना बड़ा, इतना लंबा होना उस कोई काम का नहीं है। तो इस प्रकार खजूर का उदाहरण लेके रहीम जी हमें भी समझाते कि हम चाहे कितने भी बड़े बन जाए, पर हमारा ये बड़प्पन, ये हमारी बड़ाई या हमारी समृद्धि अगर किसी की मदद ना कर सके, या इस समृद्धि के द्वारा हम किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो ये समृद्धि, ये बड़प्पन हमारा कोई काम का नहीं है। तीसरा जो दोहा है, माता पिता बैरी बने, जो न पढ़ाए बाल, जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ जन की खाल। यहाँ पर माता पिता की बात की गई है। जैसे माता पिता बैरी बने मतलब दुश्मन बन जाते हैं, जो न पढ़ाए बाल, अगर बच्चों को न पढ़ाए, तो बाल मतलब उनके बच्चे, और जो न पढ़ाए मतलब न पढ़ाना। तो यहाँ पर कहा गया है कि माता पिता दुश्मन बन जाते हैं, दुनिया उन्हें दुश्मन समझने लगती है अगर वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं।
जीवन भर खींचती रहे और इसी पढ़ाई के चक्कर में, बच्चों को शिक्षित करने के चक्कर में जीवन भर खींचती रहे अनपढ़ जन की खाल। माता पिता बेचारे पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ है, पर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं या संघर्षरत रहते हैं। जीवन भर खींचती रहे मतलब उनका संघर्ष पूरे जीवन भर चलता ही रहता है अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए। आगे का जो चौथा दोहा हम पढ़ेंगे वो है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। यहाँ पर रहीम जी कहते हैं कि जो बड़ा मनुष्य होता है, बड़ा मतलब यहाँ पर उम्र में बड़ा, कद में बड़ा बात नहीं गई है, अपने स्थान पर, अपने ओहदे पर या समृद्धि में भी कोई अगर व्यक्ति बड़ा है तो मतलब महानता की बात की गई है कि जो व्यक्ति महान होता है, जो बड़ा होता है, वो कभी अपनी बड़ाई अपने आप नहीं करता है, अपनी उन्नति के बारे में या अपनी सफलता के बारे में वो खुद अपनी बड़ाई कभी नहीं करता है। इस बात को समझाने के लिए रहीम जी हमें हीरे का उदाहरण देते हैं। हीरे का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि रहीमन हीरा कब कहे, लाख हमारो मोल। हीरा कितना मूल्यवान होता है, कीमती होता है, पर हीरा कभी अपने आप की कीमत खुद नहीं बताता है। तो जिस प्रकार हीरा इतना मूल्यवान होते हुए भी अपना मूल्य नहीं बताता, अपनी कीमत नहीं बताता, कभी ये नहीं कहता कि मैं लाखों रुपए में बिकता हूँ या मेरा लाख टका मोल है। इसी तरह महान मनुष्य जो सचमुच में महान या बड़े होते हैं, वो कभी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के 4 दोहे हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।